सुन रहे अपने 69 की बात है। मैंने कहा बेटा उठ जा रूस 7:30 बजे गाड़ी आ जा, तो क्या कह रहा सो जान दो, रात भर सो नहीं पाया। अब तो उसका ऐसा ही रहेगा, वो सो नहीं पाने का अब तो। है ना डायलॉग पुराने वाला याद आ गया ना टाइम पे। हाँ। कहने लगे मैं जो है सो नहीं पाया और पूरी रात भर। तो गड्डी की सफाई चल रही है बच्चों को लाने के लिए, और दोनों जने तैयारियों में लगे पड़े हैं अपने अपने काम पे। वे चारपाई और निकाल दो, बारिश ही है मेरे पे निकलती नहीं। और गेट आधा और खोल दो, हवा आ जाएगी कम से कम हवा तो आएगी, नहीं तो सुबह से ही पसीने आने शुरू होगी। पसीनों में वीडियो बनाऊं, सारे कपड़े गिल्ले दिखो जहाँ फिर मेरे। माँ नु कह रही थी तेरी शिकायत कर रही थी इनको, तन्ने कई दिनों में शिकल दिखाई, इसका मतलब तुम्हारे जाने के बाद में घर नहीं आई। हम सोचा तेरे भरोसे घर छोड़ना। हाँ मुझे पता, सुन रहा मुझे सारी बात। आँख खोल के भी देख ले, देखो तो पूछ लो जाके लो ले। आहा धोनी पड़ेगी तो बहुत गंदी हो रही, कपड़ा मारे तो क्या होगा। पर मिट्टी से उतार रहा क्योंकि बिल्कुल एकदम गंदी सी भी तो बढ़िया नहीं लगती। अंदर तो भी बहुत गंदी कर रखी, क्लीनिंग करनी पड़ेगी जैसे उस दिन प्रेशर से धोई थी। हाँ बाहर साफ धोई, अंदर से मैं करवाऊंगी है ना, टाइम से काट के। और देखो भाई ये जितना कूड़ा है ना हम घर ही लेकर आवे, ये सारा अपने कूड़ेदान में डाल देंगे यहीं से, क्योंकि बाहर सड़कों पर कूड़ा डालना बढ़िया बात नहीं। अब की बार हरिद्वार का एक्सपीरियंस कैसा था, किच पिच थी ना ज्यादा। बरसात में तो हो ही रहा, और फिर कावड़ का सीजन चल रहा, अभी जल उठाना शुरू हो जाएगा शिव भक्त कावड़ियों का। तो भाई जहाँ भीड़ होगी वहाँ थोड़ा सा वो तो होगी, व्यवस्था भी होगी, और भाई गंदगी तो लाजमी है होना। तो इसलिए बारिश में थोड़ा सा कीचड़ हो जाए, वहाँ थोड़ा सा क्या बहुत हो जाए। एक और चीज है, चप्पल जूते भी लोग वहीं छोड़ दें क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता, नंगे पैर ही जावे हैं क्या भाई। बहुत सारे हैं कावड़िया वहाँ छोड़ देते हैं, फिर उन्हें जो वहाँ का जो नगर निगम है वो सारी इकट्ठी करके किया उन्हें भर दें। बहुत सारे चप्पल जूते। लास्ट ईयर जब हम शिवरात्रि के बाद में गए थे तो फिर वहाँ चलता है सफाई अभियान, और ये तो लाजमी है भाई, जहाँ जनता होगी पब्लिक होगी तो वहाँ गंदगी लाजमी है वहाँ। तो गाइज आज आ गए थे हम घर, और ये देखो आज पापा जी ने गाड़ी भी धुल दी और अभी ये साफ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बन रहा है सबके लिए मैंगो शेक, और बच्चे तो अपना घोल घाल कर पी के साफ हो लिए परले घर में। मैंने कोको पाउडर मंगाया था ना केक के लिए, वो सारा घोल के पी गया आज। उन्हें पता कि ये कॉफी है, कॉफी है और चॉकलेट पाउडर है। पढ़ाया नहीं उन्होंने। कॉफी के साथ घोल रखा था, उन्हें लगा चॉकलेट है। अच्छा हाँ। कैसा बनना माँ जी? टेस्टी बन रहा, मीठा में मीठा लगा। अच्छा अभी और खा लो, बस थोड़ी सी बारिश होते ही फिर कीड़े होने लगे आम में। आज कई दिनों बाद चिंकी ने भी अपनी बहना के हाथ का शेक पिया है ना, मिस कर रही होगी इस शेक को तो तू, यस यस है ना। आम खावे थे वहाँ, तो सिर्फ हम सेक पीवे ही नहीं थे। वहाँ वो तो है, बल्कि है मिक्सी है वहाँ पे, हाँ पर आम खावे थे सिर्फ। अच्छा थोड़ा सा आलस है ना। चलो भाई पैकेट वाला दूध इन्होंने यूज नहीं करा, क्योंकि मैंने इन्हें मना कर रखा था कि पैकेट वाला दूध नहीं पीना है बिल्कुल भी, ठीक है। अपने घर का दूध इन्हें हजम होता है, पैकेट वाले दूध से एक बार आरुषि के पेट में इन्फेक्शन हो गया था। और पैकेट वाले दूध में पता भी तो नहीं कैसा मशीन का दूध है, मिल्क पाउडर का है, कैसा है, पानी मिला रखा क्या है, पता तो नहीं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज कई दिनों बाद चिंकी हमारे साथ, और चिंकी घर पे आकर कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा इतने दिन बाहर रहे हो, कैसा लगा बाहर रह के? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा। और चिंकी का रंग ना सांवला हो गया भाई, वहाँ के बहराइच के पानी में, है ना। पिंपल्स निकल गए मेरे मुंह पे, कुछ एलर्जी की हुई, और यहाँ पे तो निशान भी नहीं गए पिंपल्स के। और सारा ट्रिप चिंकी ये का तो 5-6 दिन में ऐसे ही हो जाएगा जैसे पहले से हूँ, देख लियो धीरे धीरे। ये तो अब हो जाएगा, कल से स्कूल में जाना स्टार्ट हो जाएगा। आज मॉर्निंग में ये लोग आ गए थे, और 15 दिन का एक्सपीरियंस कैसा मैं रहा? तो पेन वैन ढूंढ ही रही थी, मिली नहीं, कहीं अब मंगवाई चच्चा जी का पेन। हाँ अपना बैग लगाओ, अपनी ड्रेस निकाल लो जहाँ भी रखी, टाइम ठीक टेबल है। से बैग निकल लूँ। मैं तो ड्रेस भी ढूंढ रही थी, वरना कहा संदूक में रखी है नहीं क्या? तेरी ड्रेस तेरे कपड़ों के नीचे ही है, अच्छा। प्रेस कर रखी थी मैंने, पर उसकी नहीं उल्टी वो सीधी गुड्डू तक दीदी की रखी। थी, वो चच्ची जी ने रख रखी है हम सबकी ड्रेस बच्चों की। अच्छा। वो गुड्डू दीदी की थी, मैंने चेक करा साइज। अच्छा ये तो बता 15 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, बस लाइट ने थोड़ा वहाँ पे दिक्कत करा, 2-3 दिन तक वहाँ पे लाइट नहीं आई, दिन में भी और रात में भी, और गर्मी उधर ज्यादा थी। फिर इधर मानसून तो 1-2 बार आ गया, तो उससे पहले भी बारिश हो गई थी, उधर अभी तक हुई नहीं थी बारिश। इधर से पहले हुई वहाँ तो बारिश? नहीं पहले जब हुई यहाँ, पहले जब हुई अच्छा भी गिरे, तब नहीं हुई यहाँ वहाँ? पे बारिश हुई, पर वहाँ पे हुई नहीं। पहली बारिश उस दिन हुई वहाँ पे, तुमने करवाई? हमने करवा दी। तनु बता अपनी बहना को मिस नहीं कर रही थी क्या तू? थोड़ा बहुत ही कर रही थी, ज्यादा कर नहीं रही थी। थोड़ा कभी बहुत कभी ही? आवे थी आज सबसे सी। ज्यादा याद तुझे माँ की आती होगी। हाँ कभी कभी आवे थी आज सी, अच्छा। वरना फोन देख ले करती। अच्छा तो भाई
इसने ऐसे अपना टाइम पास किया है। कभी कभी जब भी याद आती थी तो ये फ़ोन देख लेती थी। चलो अभी टाइम हो चुका है 6 बजे का और ये पी रहे हैं सारे के सारे मैंगो शेक, क्योंकि सुबह चिंकी यार मैंगो लेकर आए थे बहुत सारे। चिंकी जब तुम नहीं थे ना यहाँ से हमने 2 लोग की हार्वेस्ट की। मैंने वीडियो में देखी थी। क्या बनाया था उन लौकी की हमने सब्जी बनाई थी चने की दाल के साथ। मैंने तो लौकी की सब्जी भी खा ली थी वहाँ से। अजी हाँ, घी डाल के मस्त लगी एकदम, बढ़िया लगी ना। परवल वे नहीं होते क्या, फूट से निकले घास में, हाँ छोटे छोटे तरबूज जैसे, हाँ उन्हें वहाँ पे परवल कहे हुए, बस वे यहाँ पे देसी होवे और वे वहाँ से हाइब्रिड होवे। अच्छा और मैंने वे भी खाए। अजी हाँ, वहाँ की ट्रेडिशनल सब्जी है परवल। अच्छा जी। जैसे जैसे हमारे यहाँ टमाटर है ना सब्जी में डले, हाँ ऐसे ही वहाँ डले है परवल, मिक्स वेज में अच्छा हर जी। सब्जी में डले। भाई ये देखो, ये पता नहीं क्या हुआ इसमें और ये सूखना शुरू होगी। एक ही अभी तो 2 ही लोग ही खिलाए इसने हमें, बाकी फूल तो वैसे ही आ रहे हैं इस पे। अंदर से भी पत्ते कहीं कहीं से सूखे हुए हैं, जल गए पत्ते। कहीं इस पे हम कट कुट तो नहीं मार दिया। गुड्डू ने कह रही थी एक दिन कट मार दूँ इस पे। लौकी तो आ रही है इस पे, लेकिन वे बढ़ नहीं पा रही, छोटे छोटे है नहीं रहे। इस पे थोड़े से वो छा का वो कर दिया था बेटा, खल भी डाल दी थी। ये 2 बहनें और दोनों ने देखो कैसी कैसी शेप ले रखी। एक बिल्कुल लंबी होगी और एक ने बैंड खा लिया, वो ऊपर को मुड़ गई। क्या कह रही चिंकी? तो नहीं जा रही हमारी तो। पता नहीं पीछे तो नहीं जा रही क्या। और भाई हमारी माँ जी का तो चलता रहेगा ये भोजन, क्योंकि ये फिर 2 दिन में तैयार हो जाएगी। और जैसे ये दीवार पर पड़ी ना तो मैं इसे भी नीचे लटका उधर ना देती हूँ। आंटी जी ने अपनी छत पे इतने सारे लगा रखे हैं, अमरूद का लगा रखा, उस पर अमरूद बहुत आवे है, सेब का लगा रखा है। इतनी गर्मी में उन्हें ना पेड़ लगाने का बहुत शौक है, और उन्होंने अपराजिता इतनी लगा रखी बहुत, उस पर बीज भी आ रहे थे अपराजिता पे, उस पर इमली की तरह आ रहे थे। अर्शी तो लाई भी बीज। अच्छा, अपराजिता के बीज तो तेरी बुआ ने दिए थे मुझे बहुत दिन पहले। और भाई ये देखो पेंट ना होने की वजह से ना दीवारें कैसी होगी, फफूंदी खागी और ये सीमेंट चढ़ना शुरू हो गया इन पे। क्या कर रही है? इस गड्ढे को खोद गए। आ जाओ जी, आ जाओ, बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। क्या करोगे? इस गड्ढे को खोद के ये पोल लगाऊंगा लकड़ी का यहाँ पे, अच्छा और फिर इस पे एक जाल बनाऊंगा। ये जो बेल है ना लौकी की, अच्छा ये बेलगाम चल रही है, देखो ये दिखा दूँ, ये बेलगाम हो रही है बिल्कुल। इस पर लगाम लगाऊंगा मैं, इसे सही दिशा दिखानी मुझे, क्योंकि जैसे वह बेलगाम होगी भी तो नीचे पड़ी पड़ी, ऐसे इसका पहले इंतजाम कर दूँ। तो यहाँ पे एक गड्ढा बना दिया और इसमें ये लकड़ी गाड़ के बल्ली पोल बनाऊंगा, फिर दीवार में एक वहाँ पर गुलमेक लगाऊंगा, फिर ऐसे झाड़ बनाऊंगा। गुल में क्या होगा पापा जी? एक कील टाइप की हो। अच्छा वो रखी देखो। इतनी बड़ी सी। चिंकी पूछ रही थी गुलमेक क्या हुआ, बेटे ये हो, इसका नाम गुलमेक है। इसमें ये बंदे की जेवटी। हाँ, इसको दीवार में यहाँ पर बल्ली और फिर इसका बन जाएगा जाल बेहतरीन वाला। तो ये बेलगाम नहीं रहने की हवा का जो इस पे वो तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले इंतजाम करना तो जरूरी है इसका। जाल एकदम सुंदर तरीके से बांध दिया। थोड़ा हाँ अभी अजीब इसलिए लगेगा जब तक बेल नहीं चढ़ने की। जब बेल चढ़ जाएगी तो फिर उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाएगी। मुझे तो इस बेल का खतरा हो रहा है ज़्यादा, तो लौकी वाली का वो भी दिखाऊंगी। पहले ये दिखा दूँ, ये देखो क्या बनना, ये 4 साल का बच्चा बनना, बुलबुल ठा रहा है, हाथों पकड़ रही। अरे क्या ले रही नंदनी? ये देखो आजकल के 5G बच्चे तो हम ही तो खेल रहे हैं, बस हम ही तो पुराने हैं। चिड़िया छोटी सी है, आवाज इतनी बड़ी बढ़िया निकाल ली। देखो देखो बैठी वहाँ तार पे छोटी सी चिड़िया। सनसेट हो चुका है और इन्होंने अपने गार्डन में चारपाई डाल दी और घास हरी भरी अब हो जाएगी भाई। 8 दिन में बढ़िया हरियाली आ जाएगी। लेकिन ये क्यों छोड़ दी दड़ी माँ ने? पानी भर गया था, ये छोटी भी थी, बढ़िया हो गया। जब तक घास नहीं कटी बारिश नहीं हुई, ये भी ठीक हुआ। चलो भाई आपको दिखाते हैं इतनी मेहनत करके इन्होंने कैसा जाल बनाया। और मैं कर रही थी कपड़ों की तय। आज इन्होंने 2 काम करे और 2 में से मैंने एक काम में भी इनकी हेल्प नहीं करी। एक तो इस जाल को बनाने में और दूसरी गाड़ी धोने में, जबकि मैंने ना प्रॉमिस कर रखा था गाड़ी की बार डीप क्लीनिंग मैं करवाऊंगी इसकी, लेकिन मैंने करवाई नहीं। मैं सो गई खाना खा के। ये देखो ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जाल तैयार। इस पर नीचे लौकी कद्दू टंग करेंगे और ऊपर बेल रह करेगी। बढ़िया कर दिया ना, तो काम तो सोना सुथरा करें ये बिल्कुल और मजबूती तक करा। और ये बैठ के दोनों योगा करन, पता नहीं इब्जा क्या करेंगे ये। प्रीति ने पूछा कौन है बाहर, क्या कह रही पता नहीं कौन गंजा आदमी है। आपको सही तरह देखा नहीं, वरना मैं बताऊं। राम करो सबको। राम राम जी। आज पहला दिन है स्कूल का छुट्टियों के बाद में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी 12 को भी मिस करोगे? नहीं।
है रोज जाग रहे थे ट्वेल्व में नहाना नहीं, संडे में जाएगा। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में अब मेरा यहाँ पर पूजा करने के बाद रूटीन शुरू हो चुका है ज़बरदस्त वाला, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ। प्रीति गई है अपना एग्ज़ाम देने के लिए। दोनों मिल बांट के करते हैं तो काम आधा आधा हो जाता है, और मेरी भी हेल्प हो जाती है, उसकी मेरे साथ हेल्प हो जाती है। तो भाई यहाँ पर अब जो है मक्खन आ गया था, रई को पहुँच देते हैं। और रई आज आधा घंटा तक लगातार चलती रही, इसके ब्लेड भी मुड़ चुके हैं जिन फूल की वजह से आता है इसमें मक्खन। तो इनको भी मुझे सही कराना पड़ेगा, नहीं तो सुबह के टाइम, नहीं तो फिर रई लगाते टाइम याद आएगा कि इसको मैंने सही क्यों नहीं करवाया। क्योंकि दिन भर के इतने काम रहते हैं रोज़मर्रा के, उसमें हम चीज़ों को भूल भी जाते हैं, दिमाग में से निकल जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने हंडी को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में इसमें सुबह का जो दूध रखा हुआ था उसको छान कर रख दिया। मौसम भले ही धूप वाला न हो, लेकिन फिर भी गर्मी है मौसम में, और दूध फटने का डर रहता है। कल हमारा दूध एक गाय का जो है वो ख़राब हो गया था। तो अभी जो है मैं रख देती हूँ ये रात वाला भी। अब बर्तनों को धो लूँगी, क्योंकि इनमें अच्छे से क्रीम लगी रहती है, जमी हुई है जग में, इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। चलो भाई अब हंडी रख देते हैं हरे में, क्योंकि हरा सी लग चुका है। एक बार उसमें मैं जला आई थी, फिर एक दो से चेक कर आई। इसी बीच में बर्तनों की साफ़ सफाई होगी, ये दूध धार का काम निपट जाएगा, फिर जो है फुर्सत सी मिल जाएगी। क्योंकि कल दूध जो है वो फट गया था गाय का, देर हो गई थी रखने में। देखो कितना धुआंधार जल रहा है। ये देखो जिस तरह मिट्टी का तेल डालता है ना, इस तरह जला है, जरा हक कुछ भी जलते। तो अब आ गई हूँ मैं कमरे में। कमरे में काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है। बच्चों का एक बैग तो मैंने रिता के ऑर्गेनाइज़र में कपड़े रख दिए थे। तो कई सारे लोग पूछ रहे थे कि ये ब्लैक से बैग आपने कहाँ से मंगाए हैं। तो जी ये ऑनलाइन सब अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं ईज़िली। आप जितने चाहे, जैसी क्वालिटी के चाहे ऐसे ले सकते हैं। ये टी शर्ट लेकर आए थे मेरे लिए, लेकिन छोटी आ गई। मुझे उनके कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं हैं। मैं कह रही थी अभी ये मुझे नहीं आएगी, लेकिन जब मेरा और वज़न कम हो जाएगा तब मुझे ये फिट आ जाएगी। तो बोले किसी को गिफ्ट कर दी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि प्रीति के भी नहीं आनेगी। उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, उसकी तो हाइट मुझसे भी ज़्यादा है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग भी ये छोटी है। तो अब मैं लगाने लगी हूँ बिस्तर, क्योंकि जब बच्चे जगे थे तब तो मैंने जल्दी जल्दी इनकी तय बना के ऐसे ही उसकी जगह पर छोड़ दिए थे जहाँ जहाँ पे ये रखे हुए थे। अब इनको सबको अच्छे से जो है तय बना कर रख दूँगी। और गर्म कंबल मैंने रख दिया था ये वाला भी, लेकिन गुड्डू ने रात में फिर से निकाल दिया। वैसे हम पूरी रात एसी नहीं चलाते, क्योंकि ठंड हो जाती है, फिर हम एसी को 1-2 घंटा चला के बंद कर देते हैं। पूरी रात पंखे तो चलते रहते हैं, पंखों के बिना तो भाई काम नहीं चलता, क्योंकि जंगल का एरिया है और मच्छर कीट पतंगे बहुत डर लगता है आने का भी। तो अब मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी, और लंच में दाल बनाई है काले वाली मछली की। और अब इसमें मैंने थोड़ा मांड डाल दिया, छींटे मेरे ऊपर भी आ गई थी गर्म मांड की। और ये मांड मैंने इसलिए डाला क्योंकि दाल जो है वो गाढ़ी हो रही थी। ठंडा पानी डालने से अच्छा है आप गर्म मांड भी डाल सकते हैं। इस तरीके से दाल में और भी ज़्यादा टेस्ट दोगुना हो जाता है और दाल गाढ़ी हो जाती है। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें तेल डाल दिया। और आज पता नहीं बार बार छींटे क्यों आ रही, आज जलने का ही दिन है क्या कहीं, ऐसा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैंने प्याज, राई और जीरा, इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। ये वाला तड़का जब इस दाल में लगता है तो दाल का टेस्ट दोगुना हो जाता है। अब पिसा हुआ टमाटर, हरी मिर्च भी डाल दिए हैं। अब ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। इसमें हल्दी, नून, मिर्च मसाले स्वाद अनुसार मैंने ऐड कर दिए थे। साथ ही साथ मेज पे से सारा सामान हटा दूंगी, क्योंकि खाना बनाने का यही एरिया है हमारा। ये हमने वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही यहाँ पर रखा था कि इस मकान में कैसे हम रसोई को अपनी डिसाइड करें। फिर हमने जुगाड़बाजी करी इस मेज़ पर रखने की, गैस और उधर भी दूसरी तरफ भी मेज़ पे रखा था, लेकिन दिशा ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर दाल तड़का बन के तैयार हो गई है, चावल भी बन गए हैं, बस रोटियाँ सेकनी बाकी है। बच्चे भी बस आने वाले हैं कुछ ही देर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं समाप्त। आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। अब मैं बना लेती हूँ अपना कंप्लीट खाना, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।